Hello bachcho, let's see the question. So the question is, in the following polypeptide sequence ARG मतलब arginine, glycine, cysteine या फिर ल्यूसीन जो है, इसमें बोला गया है कि इनमें से सी टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, यानी कि सी टर्मिनल पे कौन सा आएगा, क्या सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो देखो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि आर्जिनाइन आएगा, सिस्टीन आएगा, ल्यूसीन आएगा या फिर ग्लाइसिन आएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं तो मैं आपको एज ए एग्जांपल समझाऊं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी है, जैसे हमारे पास है NH2CH COOH, यहाँ पे हमारे पास R। ठीक है, तो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा टर्मिनल कहलाएगा, ये हमारे पास आता है N टर्मिनल। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाला टर्मिनल कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाता है C टर्मिनल। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जो टर्मिनल है, अगर हम इनको एक बार अगर हम इनको किसी भी मतलब बॉन्ड के थ्रू जोड़कर लिखते हैं, ठीक है, अमाइड बॉन्ड के थ्रू अगर हम इनको मतलब जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, अगर हम इनको इसके थ्रू जोड़ के लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास NH2CH बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अगेन NH, इसके बाद CH बॉन्ड COOH, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगेन यही कहलाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो तो N कहलाएगा, N टर्मिनल, राइट हैंड साइड वाला कहलाएगा C। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ARG GLYS CYS LEU, मतलब ये जो है आर्जिनाइन, ग्लाइसिन, सिस्टीन या फिर जो ल्यूसीन है, ये इसमें से C टर्मिनल कौन सा होगा। तो अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, इसमें जो हमें दिए गए, अगर हमें बताना पड़े तो देखो, इसमें ARG होता है TRY है ना, ILE ASN और SLY। ठीक है, ये होता है, इस तरह से होते हैं। तो इसमें इधर वाला तो कहलाएगा N, और इधर वाला जो लास्ट वाला होता है ना, वो हमेशा कहलाता है क्या, C टर्मिनल। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो दो तरह से होते हैं, ये दो तरह से होते हैं, जो लास्ट वाला इधर C कहलाएगा और C का जो पहला होगा वो N होगा। ठीक है, अब इसका N और इसका C जो होगा वो इस तरह से होगा, तो ये दोनों जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और इसका N इसके C से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और इसका N जो होगा वो इसके C से, ट्राइसिन के C से जुड़ा होगा, और इसका N जो होगा वो इसके C से, और इसका C जो है वो N से जुड़ा होगा। तो इधर वाला तो N कहलाएगा और इधर वाला C कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में ARG आर्जिनाइन, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ल्यूसीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ल्यूसीन है, इसका ल्यूसीन का जो C है, ठीक है, वो तो ये रहेगा, और ल्यूसीन का जो N है वो सिस्टीन के C से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और सिस्टीन का N जो होगा ग्लाइसिन के C से कनेक्टेड होगा, और ग्लाइसिन का N जो होगा वो आर्जिनाइन के C से कनेक्टेड होगा, और आर्जिनाइन का N और C तो कनेक्टेड होगा ही सही। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो C टर्मिनल है वो क्या होगा, यानी कि C टर्मिनल क्या होगा, आर्जिनाइन होगा, ग्लाइसिन होगा, सिस्टीन होगा, फिर ल्यूसीन होगा, क्या होगा। तो जो देखो, जो C टर्मिनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो लास्ट का जो टर्मिनल C आ रहा है वो क्या आ रहा है, ल्यूसीन आ रहा है। ठीक है, तो C टर्मिनल क्या होगा हमारे यहाँ पे, ल्यूसीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, C टर्मिनल क्या होगा, ल्यूसीन। तो ऑप्शन C इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।